मानव विकास समिती जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती मानव विकास कार्यक्रम 2023-24 हा आपण इथं आयोजित केलेला आहे। त्यात मानव विकास ह्या प्रोग्रामद्वारे आपल्याला वन उपज आणि दुग्धजन्य पदार्थ या दोन्ही याच्यावर आपल्याला ट्रेनिंग मिळालेलं आहे। तर सगळ्यात सुरुवातीला आपल्याला दुधापासून दुग्धजन्य पदार्थामध्ये दूध तर त्याच्यामध्ये सुरुवातीच्या पहिल्या दिवशी आम्हाला हे शिकवलं गेलेलं आहे की दूध गाईचं आणि म्हशीचं हे कसं ओळखायचं, त्याच्यामध्ये काय फरक असते, त्याच्यानंतर गाईच्या दुधामध्ये किती फॅट असते, म्हशीच्या दुधामध्ये किती फॅट असते आणि जर दुधामध्ये पाणी किती प्रमाणात टाकल्यानंतर त्याचं फॅट कमी होते, कसं वाढते। तर त्याच्यानंतर दुधापासून दही बनवणे, दुधापासून पनीर बनवणे, दुधापासून रबडी बनवणे। त्याच्यानंतर जे मशीन पहिल्या दिवशी आम्हाला जे शिकवलं की दुधापासून पूर्ण क्रीम जी गव्हाची जे पूर्ण क्रीम आहे ती वेगळी काढल्या जाते, त्याच्यानंतर जे दूध आहे ते वेगळे केल्या जाते, त्याच्यानंतर क्रीमपासून आपण त्याच्यापासून तूप पण बनवतो, हे आम्हाला शिकवलेलं आहे। त्याच्यानंतर आम्हाला जे अमरावतीवरून ट्रेनर सर आले होते त्यांनी खूप टेक्निकली गोष्टी ज्या म्हणजे घरगुती तर आपल्याकडे रोजच दुधाचा वापर करतो आपण, पण टेक्निकली गोष्टी म्हणजे जसं दूध कसं ओळखायचं, त्याच्यामध्ये किती टेम्परेचरला ते गरम करायचं, त्याच्यानंतर पनीर फोडताना त्याच्यामध्ये काय टाकलं जाते, ते कसं किती तास त्याला गरम करावं लागते, किती टेम्परेचरला गरम करावं लागते, कसं टिकवावं लागते हे शिकवलं गेलं। त्याच्यानंतर दुसऱ्या दिवशी जसं आमचे दुसरे ट्रेनर सर आले होते क्रांतीवीर बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त आपण हा जो वन उपज आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांच्या प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता। त्यामध्ये वनातील मिळणारं अगदी रानमेवा समजल्या जाणारं सीताफळ या फळाची प्रक्रिया आज आपण बघितली। त्या प्रक्रियेचा आपण गेल्या 3 दिवसापासून सीताफळाची गर घेतलेला, सीताफळाचा गर आणि या ठिकाणी आपण 30 किलो 30 लिटर जे दूध होतं त्या 30 लिटर दुधाची आपण रबडी घोटून घेतलेली आहे। तर आता सीखने को ये मिली कि एक चीज़ से हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे दूध एक है लेकिन उससे हम कितनी चीज़ें बना सकते हैं कि हमारी कोई चीज़ लॉस हो ही नहीं रही। दूध है, दूध से हम उसका फैट निकालेंगे, फैट अलग दूध फिर हमारे पास तैयार है, फिर हम दूध से दही बना सकते, दही से पनीर बना सकते, पनीर उससे हम श्रीखंड भी बना सकते, हम उससे मक्खन भी बना सकते। यानी एक चीज़ से कई चीज़ें बनाना हमने सीखे। तो फ़ायदे की बात यह है कि जैसा हम एक चीज़ को यूज़ करके, जैसा ये दूध बचा है तो उसका यूज़ करना, फिर उसको और उसके दूसरा उसका रूप बनाना, तो इससे हमारा फ़ायदा ये हो रहा है कि हम एक चीज़ को बार बार यूज़ करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। लॉस नहीं होगा हमारा, कभी भी कोई भी चीज़ लॉस नहीं होगा। जैसे सीताफल को अब हमने सीताफल का सीखे, तब सीताफल का हमने पल्प निकाले, उसके बीजा भी लॉस नहीं होगा, बीजा भी हमारे काम आएगा, उसकी छिलटे भी काम आएंगे। तो जैसे सीखने को ये मिला कि हम तो हमेशा सीताफल खा रहे, चिकलदरा में माशाल्लाह सीताफल तो बहुत आते हैं, बहुत खाते हैं, सबसे ज़्यादा, तो हम फेंक देते हैं ना। हम बीजों को ये देखकर कभी जमा करते हैं कि चलो इसको जंगल में डाल देंगे, फिर से झाड़ उगेंगे, हमने हमारे बच्चे खाएंगे, कभी नहीं सोचते। लेकिन आज ये बात सोचने को मिली कि एक चीज़ को हम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये सोच के, ये देखकर ये एहसास हुआ कि जैसा हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बस बात यह है कि हम में हिम्मत हो और करने की हम में ताकत हो और हम आगे बढ़ने का हौसला रखें। जैसे अब ये मोहा देखिए, अब मोहा तो हम हमारे बचपन से देख रहे हैं और इसकी लड्डू और ये सब हम खाए भी हैं, लेकिन इसको दोबारा देखने के बाद फिर इच्छा हुई कि हम और बनाएं इसको, क्योंकि हमने इसको छोड़ दिए थे, लेकिन अब फिर इच्छा हुई कि फिर बनाएं, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं। ये बात के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है और चिकलदरा में रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत रहती है और सबने खाना चाहिए। हाँ, तो जैसे इसको खाने से फ़ायदा ये है कि हमारे जोड़ों में जो कैल्शियम की कमी है तो गुड़ से वो कैल्शियम भी पूरा होता है। मोहे में बहुत ताकत है। अब देखो इन लोग जो है तो हमारी इतनी उनको फैसिलिटी नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो कितने हमसे ज़्यादा स्ट्रांग रहते। क्यों? क्योंकि वो ये चीज़ें इस्तेमाल करते। और ये मेलघाट का मेवा है। हमारे मेलघाट में ऐसी चीज़ें बहुत है जिसकी हमको पहचान भी नहीं है और हमको उसका इस्तेमाल करने का तरीका भी नहीं मालूम है। तो यहाँ आने के बाद में हमको ये सब सीखने को मिला है कि हमारे गांव में, हमारे मेलघाट में कितनी चीज़ें हैं और कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम हिम्मत करें और उसका इस्तेमाल करें और दूसरों को सिखाएं।